हरे कृष्णा, राधे राधे। चलें हम सब भाव देह से बांके बिहारी जी के पास चलते हैं। हमारे लाडले ब्रिज के ठाकुर बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, वो ही बांके बिहारी, तिरभंगे ललित, बड़े बड़े नेत्र, क्या कहूँ सखी, ऐसी रूप छटा है कि बस जब से देखा यह हृदय उन्हीं का हो गया। तन मन प्राण में बसते हैं सभी प्रेमी भक्तों के हृदय में बांके बिहारी। श्री हरदास जी महाराज के प्राणधन बांके बिहारी। एक झलक, हाँ एक झलक भी मिल जाए तो जन्मों जन्मों के इन प्यासे नेत्रों को एक सुकून सा मिल जाता है। चलो चलते हैं, आज एक लीला श्रवण करते हैं बांके बिहारी जी की, कैसे अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। लीला प्रसंग है जब राखी की लाज बचाई। एक भक्त थी उषा, हाँ उषा, वृंदावन से 13 मील दूर गांव की रहने वाली थी। वह श्री बिहारी जी को भाई मानकर उनकी उपासना करती रही। बचपन में अपनी माँ के साथ वह वृंदावन आया जाया करती थी। माँ बहुत ज़्यादा भजनानंदी थी। उन्हें चाहे खेत पर काम करना हो या घर पर रसोई व्यवस्था करनी हो या गायों को चारा डालना हो, उनका ध्यान केवल श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ही लगा रहता था। उनका वृंदावन में श्री बिहारी जी से लगाव 1944 से प्रारंभ होकर बाद में निरंतर बना रहा और उनकी कोई संतान नहीं थी। जब एक दिन पड़ोस की कुछ स्त्रियां श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों को जा रही थीं, वह उससे बोली, गायत्री तू वृंदावन चल, वहाँ श्री बिहारी जी के दर्शन करना एवं यमुना स्नान करना। और हाँ, श्री बिहारी जी तो कामना कल्पतरु हैं, तेरे संतान भी नहीं है, उनकी अगर कृपा हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही उसके हृदय में आशा के कुछ पुष्प बिखर गए। वह तुरंत खेत पर जाकर उषा के पिता से वृंदावन जाने की आज्ञा लेने पहुंच गई। वह बोले, पगली कितने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों का इलाज कराया, ग्रह आदि शांत कराए, ज्योतिषों से पूछा, जब संतान किस्मत में है ही नहीं तो वृंदावन जाने से क्या संतान प्राप्त होगी। फिर भी गायत्री की जिद के आगे उनकी एक ना चल सकी और बोले, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। बस फिर क्या था, वह घर आकर घर की व्यवस्था बैठाने लगी और प्रातः 11 बजे वृंदावन की ओर अन्य ब्रजवासियों के साथ चल दी। रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए सभी गांव के ब्रजवासिन चली जा रही थीं और वो भजन गा रही थीं। आली मोहे लागे वृंदावनी को, सखी मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, सखी री मोहे लागे वृंदावनी को। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन बिहारी जू को, सखीरी मोहे लागे वृंदावनी को। ऐसे उसकी सखी सहेलियाँ सभी भजन गा रही थीं और कभी कीर्तन कर रही थीं, लेकिन गायत्री के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसे प्रत्येक क्षण पड़ोसन की बात ध्यान आ जाती थी कि श्री बांके बिहारी जी कामना कल्पतरु हैं, जो भी जो कुछ चाहता है उसे उनकी कृपा मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। चलते चलते 13 मील की यात्रा कब कट गई कुछ भी पता ही नहीं चला। यमुना का किनारा आ गया था। सामने ही वृंदावन की कुंज एवं मंदिरों के शिखर दिखाई दे रहे थे। सभी ने यमुना नाव द्वारा पार की
और केसी घाट पर आकर स्नान किया। यह स्थान भी श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है और उसकी सभी सहेलियां सखियां गाने लगीं, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डार डार और पात पात पे राधे राधे होए। बस स्नान करने के बाद वह बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर की ओर चल दी। आज वृंदावन में सारे रास्ते श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर ही जन समूह को ले जा रहे थे। कुछ व्यक्ति थोड़ी देर के बाद श्री बिहारी जी की जयकार बोल रहे थे और कुछ कीर्तन कर रहे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हर व्यक्ति की एक ही चाह थी, श्री बिहारी जी की बस एक छटा के दर्शन की, और एक ही राह थी। चले जा रहे थे मस्त होकर, झूमते गाते। उन ग्रामीण ब्रजवासियों को भी वह लक्ष्य था। वह उसी भीड़ में सम्मिलित होकर श्री बिहारी जी के मंदिर तक जा पहुंची। भव्य मंदिर का दरवाज़ा, आगे चौड़ा चबूतरा, उस पर बैठे 50 फूलमाली, जिनकी डलियां रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से भरी हुई थीं। मंदिर का छोटा सा दरवाज़ा अपार जन समुद्र को अगस्त की अंजलि के समान ग्रहण करता जा रहा था। गायत्री हाथ में माला लेकर यह भी अन्य दर्शनार्थियों की तरह दहलीज पर प्रणाम करती हुई मंदिर के अंदर प्रवेश कर गईं। अंदर पहुंचते ही उनके मन को एक विशेष शांति सी महसूस हुई। तभी एक गोस्वामी जी उसके पास आकर बोले, ऊपर आ जाओ, अपने हाथ से माला अंदर देना। उसके लिए वह एकदम अपरिचित व्यक्ति थे, लेकिन भीड़ के प्रवाह में वह उनके निर्देश को मानने को असमर्थ थी। उसने जहाँ खड़ी थी वहीं उन गोस्वामी जी को माला दे दी और स्वयं दर्शन करने लगी। थोड़ी देर के पश्चात गोस्वामी जी लौटकर आए तो क्या देखते हैं, गायत्री की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वह कहने लगे, क्यों, क्या बात है, इस दरबार में यह आंसू क्यों? वह कहने लगी, गोसाई जी, मेरे संतान नहीं हैं, बड़ी आस लेकर यहाँ आई हूँ। तुरंत गोस्वामी जी ने उससे कहा, मंदिर के पीछे तुम गोबर के सतिये रख दो तो शायद श्री बिहारी जी तुम्हारी अवश्य सुन लेंगे। बस वह परिक्रमा की और चल दी। साथ में अन्य स्त्रियां भी थीं। उसने मंदिर के पिछवाड़े में गाय के गोबर से सतिये रख दिए और अपने मन की बात कह डाली श्री बांके बिहारी जी को, और वह अपने गांव लौट आई। समय बीतता गया। एक दिन उसे स्वप्न हुआ कि उनके घर में एक बहुत सुंदर कन्या घूम रही है। उसने सुबह उठकर वह स्वप्न अपने पति को सुनाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने भी वह स्वप्न रात्रि को उसके पति ने देखा था। 1 वर्ष के बाद उनके घर में सुंदर कन्या ने जन्म लिया तो उन्हें लगा कि उन पर श्री बांके बिहारी जी ने कृपा की है। वह उचित समय निकालकर कन्या के साथ श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों को श्री वृंदावन धाम की ओर चल दिए। वृंदावन पहुंचकर गायत्री श्री बिहारी जी के मंदिर में उन गोस्वामी जी को ढूंढना चाहा तो 1 वर्ष पहले मिले थे, लेकिन क्षणिक मुलाकात में वह उन गोस्वामी जी को पहचान न कर सकी। तभी पीछे से एक गोस्वामी जी ने वही निर्देश दिया, आगे चली जाओ। और जैसे ही वह मुड़ी तो उसने गोस्वामी जी उसे पहचान गए। वह बोले, अरे तुम तो 1 बार पहले आ चुकी हो, तब एक संतान की इच्छा थी तुम्हारी, गोबर के स्वास्तिक लगाए थे तुमने। बस वह उनके चरणों में गिर पड़ी और उनकी गोद में उस कन्या को डालकर बोली, महाराज, आपके आशीर्वाद और श्री बिहारी जी की कृपा से ही यह मुझे प्राप्त हुई है। गोस्वामी जी ने उस कन्या को देखा और फिर श्री बिहारी जी की ओर देखा और उसे लेकर आगे बढ़ गए। कटघरे के पास जय किशोर कहकर उन्होंने भंडारी जी को बुलाया और उस कन्या को दहलीज पर दंडवत करा दी। माला प्रसाद प्राप्त करने के बाद गायत्री गोस्वामी जी से उनका नाम जानने की इच्छा की और बोली, महाराज, आपका क्या नाम है? आपने नहीं बताया। आपके सहयोग से आज इस भीड़ के बीच
हम श्री बिहारी जी के दर्शन आनंद से कर सके हैं। गोस्वामी जी ने अपने नाम को बताते हुए कहा, देख तुझे कन्या की प्राप्ति उन्हीं की कृपा से हुई, आज दर्शन भी उन्हीं की कृपा से हुए। तू बस उसे ही जान, उसके ही नाम का ध्यान में रख। मेरा नाम जानकर तू क्या करेगी? लेकिन कई बार आग्रह करने पर गोस्वामी जी कहने लगे, मेरा नाम शरण बिहारी गोस्वामी है। मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। मंदिर के पीछे ही मेरा मकान है जो कि महल के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। दोनों ने झुककर गोस्वामी जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद ग्रहण करके भीड़ के समुद्र से बाहर हो लिए। गोस्वामी जी सोचने लगे, श्री बिहारी जी न जाने कितनों की मनोकामना नित्य पूर्ण करते हैं। पिछली बार जब ये आई थी तब बिल्कुल निराश थी संतान की ओर से, लेकिन आज चाहे कन्या ही सही, उसका आंगन तो हरा भरा हो गया। बड़े दयालु हो महाराज, कहकर श्री बिहारी जी की ओर देखने लगे और कुछ देर बाद आरती हो गई। वह अपने घर चल दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह हर अमावस्या को, पूर्णिमा को श्री बिहारी जी के दर्शनों हेतु आती। कन्या बड़ी हो चली थी। उस कन्या का नाम उषा रख दिया था उसने। एक बार रक्षाबंधन के दिन उषा ने अपनी माता से पूछा, माँ हमारे कोई भाई नहीं है, हम राखी किसे बांधें? उसकी उम्र उस समय 8 वर्ष की हो चुकी थी। माँ का हृदय भर आया। वह बोली, लाली तेरा भाई तो जगत का भाई है, वही श्री वृंदावन वाला बांके बिहारी। चल वृंदावन चल, जहाँ हम हर अमावस्या को जाते हैं। वह माँ की बात समझ नहीं सकी। आज तक वह वृंदावन तो जाती थी, लेकिन वही जिस तरह बालक मेले को देखने की लालसा लिए जाते हैं, लेकिन आज उसे श्री बिहारी जी के महत्व के बारे में मालूम हुआ। बस वह कन्या उसी दिन से श्री बांके बिहारी जी को भाई मानने लगी और हर साल राखी बंधन के अवसर पर श्री बिहारी जी को राखी बांधने वृंदावन आने लगी। उषा के युवावस्था में प्रवेश के साथ ही माता पिता उसके योग्य वर की तलाश करने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें मेरठ जिले के एक गांव में उषा के योग्य वर मिल ही गया। उसकी शादी शुभ मुहूर्त निकाल कर दी गई। बहुत सा दान दहेज दिया गया, फिर भी लड़के के पिता को संतुष्टि नहीं हुई। वह 10,000 रुपयों की और मांग कर बैठा। गांव वालों ने बहुत समझाया कि इसके एक ही लड़की है, सारा तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपनी और उसकी बात बिगाड़ते हो? वह किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी बात पर अड़िग थे। हार कर उषा के पिता ने नौहरे के गिरवी रखकर तुरंत 10,000 की व्यवस्था की और उन्हें देखकर अपनी लाज बचाई। लड़के का पिता विजयी मुस्कान के साथ सारी बारात लेकर अपने गांव आ गया। उषा को उनके इस व्यवहार से बहुत ही भय लग रहा था। सोच रही थी, पता नहीं वहाँ मेरे साथ कैसा व्यवहार हो, लेकिन जो भी हो अब तो मुझे इन्हीं के साथ ही रहना है, जैसी मेरे भाई श्री बिहारी जी की इच्छा होगी। समय बीतता गया। सावन का महीना लग चुका था और देखते देखते रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला था। उषा ने अपने पति से कहा कि राखी की पूर्णिमा के दिन मैं और आप वृंदावन चलेंगे। वहाँ मेरे भाई श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उन्हें राखी बांध कर आनी है मुझे। उसके मुंह से भाई की बात सुनकर वह बोला, मैंने तो सुना तू अकेली है, तूने वृंदावन में कौन सा भाई बना लिया जिसे तू राखी बांधने जाएगी? उषा ने सारी घटना अपने पति को सुना डाली। वह बोला, ठीक है, देखते हैं पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा की पहली रात को जब उषा ने अपने पति से वृंदावन जाने का अनुरोध किया तो उसने उसका विरोध करते हुए कहा, वृंदावन जाएगी, मालूम है 100 रुपये का खर्चा है, कहाँ से प्राप्त होगा? बस इतना सुनते ही मानो उस पर वज्र टूट पड़ा हो। वह सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुसप्ति अवस्था में सारी रात वह यही सोचती रही कि श्री बांके बिहारी जी, भाई अब क्या राखी नहीं बंधवाओगे मुझसे? सुबह हुआ तो देखा रक्षाबंधन का उल्लास लिए उसकी ननदें उसके यहाँ आ चुकी थीं। सभी लोगों ने आज स्नान के पश्चात नए कपड़े पहने थे। वह भी स्नान कर चुकी थी, लेकिन हमेशा खिला खिला रहने वाला चेहरा आज महापर्व के दिन भी उदास ही था। उसने भोजन बनाया। उसकी नंदों ने अपने भाई के राखी बांधी, भोजन किए और आनंद से अपनी रस चर्चा में निमग्न हो गईं।
सूर्य नारायण आसमान में चढ़ चुके थे। उषा ने अभी तक भोजन नहीं किया, क्योंकि राखी वाले दिन वो अपने भाई श्री बांके बिहारी जी को राखी बांधने के पश्चात ही हमेशा भोजन किया करती थी। तभी एक बालक जिसकी उम्र लगभग 17 साल की होगी, उषा के घर पर आया और बोला, बहन बहुत भूख लगी है बहन मुझे। बहन शब्द सुनकर मानो अचेत उषा में प्राण आ गए हों। उसका ध्यान उस लड़के की ओर गया। सांवला, सलोना, चंचल चितवन, बाकी अदा, वह ठगी सी रह गई। वह बोली, तूने मुझे बहन कहा है, मैं पहले राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक भोजन नहीं किया है। मैं भाई को राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हूँ। वह उसे पलंग पर बिठाकर अंदर से राखी ले आई और राखी उसकी कलाई में बांध दी। उसका मन श्री बिहारी जी का ही स्मरण कर रहा था। वह राखी बांधने के पश्चात अंदर भोजन लेने गई। रसोई में जितनी सामग्री बनी थी सभी परोस कर ले आई, और क्या देखती है, वहाँ तो बालक नहीं। वह थाली छोड़कर घर से बाहर दौड़ी तो उसके ससुर ने पूछा, बहू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? वह जो आज तक अपने ससुर से बोली नहीं थी, पर्दा करती थी, पूछने लगी, अभी कोई 16-17 साल का लड़का देखा था जो यहाँ से निकल कर गया हो? वह बोला नहीं, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी लड़के को यहाँ आते जाते नहीं देखा। उसके ससुर ने उषा से कहा। बस यह सुनते ही उषा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। होश आने पर वह अपने पति से बोली, देखो श्री बांके बिहारी जी स्वयं राखी बंधवाने यहाँ आए और मैं पहचान भी ना सकी। उनकी कृपा के बिना उनके दर्शन एवं उनके स्वरूप को भला कौन जान सकता है। उसके पति को भी अपनी भूल पर बहुत पछतावा आया। उस घटना के बाद उषा आज तक निरंतर कहीं भी हो, राखी वाले दिन, रक्षाबंधन पर वृंदावन आना नहीं छोड़ती है और बांके बिहारी जी को राखी बांधती है। तो ऐसे हैं हम सबके बांके बिहारी जी, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं हमारे बांके बिहारी जी। आगे और किसी लीला को लेकर फिर आपके सम्मुख में आऊँगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।